बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगजेब विवाद के बीच यूपी बीजेपी के नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। संगीत सोम ने कहा है कि मथुरा और काशी के लिए हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही संगीत सोम ने औरंगजेब को क्रूर शासक बताते हुए कहा कि औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, उसने ही काशी और मथुरा में मंदिरों को गिरवाने का काम किया था। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने औरंगजेब के नाम पर सड़क बनवाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को भी देशद्रोही बता दिया। आपने मन से बयान दिया है कि जिस तरीके से बाबरी को हटाया गया, इस तरीके से काशी और मथुरा में भी हटाया। देखिए, भारत की जनता चाहती है कि औरंगजेब जैसे आताताई जिन्होंने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया हो, लाखों हिंदुओं को कन्वर्जन कराया हो, लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया हो, उसकी कोई भी निशानियां भारत में नहीं होनी चाहिए। काशी और विश्वनाथ दोनों तोड़ के पब्लिक वहां भव्य मंदिर बनाना चाहती है। यही मैंने पब्लिक की बात मन से कही है। तो किस तरीके से वैसे जैसे निर्माण वो टूटा था बाबरी का, किस तरीके से इसको भी तोड़ने का आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा। औरंगजेब के बारे में आपने कहा है कि जिस तरीके से औरंगजेब थे उस तरीके से राहुल और अखिलेश भी है। औरंगजेब के बिल्कुल ऐसे समझिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ब्लड में औरंगजेब उतर चुका है। और इधर महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। महाकुंभ गए 1000 से ज्यादा श्रद्धालु आज भी लापता हैं। लापता लोगों को लेकर की गई पोस्ट हटवा रही है सरकार। तो अखिलेश का यह बड़ा दावा और बड़ा बयान महाकुंभ को लेकर, वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को लेकर कि महाकुंभ गए 1000 से ज्यादा श्रद्धालु आज भी लापता हैं। और साथ ही यह भी आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कि लापता लोगों को लेकर की गई पोस्ट को भी सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है। स्नेह हो, हम दयालु भाव से अगर करें तो आध्यात्म रूप से उसी दिन हमारे अंदर महाकुंभ पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा महाकुंभ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतज़ाम कर रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है, आगे अब मत जाइए, आप स्नान करने मत जाइए। रोका जा रहा था, सीमाओं पर घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बजट तो दिया होगा उत्तर प्रदेश सरकार को, क्या बजट मिला है ये तो बताना चाहिए आखिरकार। और जब बहस देश में न जाने किस बात के लिए छिड़ी हुई है, पुराने इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जान श्रद्धालु और हिंदू भाइयों की गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की बात कर लेते हैं, जिस मामले में पुलिस का एक्शन अब तेज हो गया है। अलग अलग एंगल से हिंसा की जांच हो रही है। पुलिस न सिर्फ इसका औरंगजेब को लेकर विरोध, बल्कि बाहरी कनेक्शन भी खंगालने में जुटी हुई है। 3 पुलिस स्टेशन में 1250 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 100 से 200 लोगों की पहचान की गई है। नागपुर हिंसा मामले में अब मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ चुका है। एफआईआर के मुताबिक नागपुर हिंसा की साजिश माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी के नेता फहीम शमीम खान ने रची थी, जिसने पहले थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। औरंगजेब की कब्र का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने शांति बनाए रखने की हिदायत भी दी, लेकिन शाम 4 बजे फहीम शमीम खान ने दंगा भड़काने के उद्देश्य से 400 से 500 लोगों को वहां इकट्ठा किया। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास नारेबाजी की गई और भड़काऊ नारेबाजी भी हुई। पुलिस के खिलाफ नाराजगी की भावना फैलाई गई और इसी के बाद भीड़ हमलावर हो गई। पुलिस पर हथियार और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ भी की गई। तो नागपुर हिंसा पर इस वक्त की ये बड़ी खबर। और देखिए, हिंसा के आरोपी फहीम का हिंसा के ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फहीम थाने के सामने कई लोगों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों को जलाना
ये कहाँ की बात हुई? हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।